जी नमस्कार, स्वागत है आपका मीना वाटिका यूट्यूब चैनल पर। चलिए, प्रत्येक दिन जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं उसी तरह आज हम पियाजे का थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत इसके कुछ वर्ड्स को देखेंगे, कठिन वर्ड्स को, जैसे स्कीमास, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, एडाप्टेशन। इस सब चीजों की चर्चा आज हम करेंगे क्योंकि इनसे जो है रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए, आज का क्लास आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है। जितने भी प्रकार का आप टेट एग्जाम देने जाएंगे, चाहे एस टेट हो, सी टेट हो, एच टेट हो, सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, जितनी भी प्रकार के टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम है उसमें ये जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलते हैं, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्कीमा के बारे में। स्कीमा क्या है? देखिए, स्कीमा हिंदी मीनिंग पर नहीं जाइएगा। हिंदी मीनिंग ऐसा सब है जो कि आपको लगेगा, भ्रमित कर देगा कि ये कैसे हो सकता है। बहुत सारी बातें होती है, समझते चलेंगे चीजों को, होता क्या है स्कीमा में, समझ जाएंगे तो फिर एग्जाम में हल करना आसान हो जाएगा। देखिए, स्कीमा क्या होता है। स्कीमा होता है कि जैसे आप किसी वस्तु को देखकर, सुनकर, सूंघकर, चखकर या छूकर महसूस करते हैं, नहीं तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान की अनुभूति होती है। वह ज्ञान आपका मेमोरी स्टोरेज कर लेता है, नहीं उसके बारे में, उस वस्तु के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जिसे आपने देखा, जिस वस्तु को आपने छुआ, जिसको आपने महसूस किया, उसको आपका ब्रेन क्या करता है, उसकी ज्ञान को आप अपनी मेमोरी में स्टोरेज कर लेते हैं। और इसी स्टोरेज मेमोरी को मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा कहा जाता है। समझ में आ गया? नहीं आया? कोई बात नहीं। चलिए फिर से दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं। सपोज कीजिए कि आप जिस दिन पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे होंगे, जिस दिन आप पहली बार मेरे चैनल को विजिट कर रहे होंगे, क्या हमारे चैनल का या मेरा कोई भी प्रतिबिंब, कोई भी इमेज क्या आपके ब्रेन में था? नहीं होगा, नहीं होगा ना, नहीं होगा। लेकिन जब आपने दोहरा करके 2 बार 3 बार ये जो देखते आ रहे हैं, अब क्या होता होगा कि आपके ब्रेन में एक स्कीमा तैयार हो जाता है। ओ अच्छा, वही सर पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलो कैसे पढ़ा रहे हैं पता है, चलो पढ़ लेते हैं। ये ब्रेन में आ जाते हैं। नहीं, चलो फिर से कोई दूसरा उदाहरण लेके समझते हैं पास पड़ोस में। मान लिया जाए, आप छोटे से बच्चे का उदाहरण लीजिए। कोई बच्चा है ना, ये कोई बच्चा क्या है कि मान लिया जाए रोड पे चलते हुए एक काऊ को देखता है, नहीं काऊ को देखता है तो इसको क्या देखता है, इसको 4 पैर हैं, है ना, 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, नहीं 2 आंखें हैं, ठीक है, 2 ईयर है, नहीं एक लंबी सी पूंछ है। तो ये सब जो बच्चा देखता है, तो ये अपनी मदर से, ये चाइल्ड जो है अपनी मदर से पूछते हैं, माँ ये क्या है? तो उसकी माँ जवाब देती है, बेटा ये काऊ है, ये गाय है ना। इसकी मदर इसको बताती है कि बेटा ये काऊ है। अब क्या हुआ, फिर दूसरे दिन यही बच्चा फिर एक बफेलो को देखता है। वह काले रंग की है, उसे भी 4 पैर है, 2 आंखें हैं, है ना, 2 कान है। ये सारा चीज वो देखते हैं, बात समझ रहे ना। अब देखने के बाद मम्मी ये चिल्ला के बोलते, मम्मी देखो गाय आ गया, यानी काऊ आ गया। तो माँ बोलती है, बेटा ये काऊ नहीं, ये बफेलो है। नहीं, तब बच्चा क्या किया, काऊ और बफेलो दोनों में डिफरेंस अपने ब्रेन में स्टोर कर लिया। इसका ब्रेन, इसका ज्ञान जो है दिमाग में आ गया, नहीं इसका जो है दिमाग में आ गया, दिमाग में समझ गया। यानी इसका और बफेलो का स्कीमास तैयार हो गया इस बच्चे के ब्रेन में। इस दोनों के बारे में नॉलेज डेवलप हो गया, समझ गया, बात समझे। अब फिर भी कहीं कोई देखेगा तुरंत कह देगा ये काऊ है, बफेलो, बच्चे को समस्या नहीं होगी। तो वही कह रहा है कि जब बच्चा किसी के माध्यम से
किसी के माध्यम से, समझे, ज्ञान को अवगत करता है, डेवलप को, समझ को डेवलप करता है, तो वह कहलाता है स्कीमास। साधारण सी बात है, जिसे आपने पहले से कभी देखा हो और उसका इमेज आपके ब्रेन में आ गया हो, स्कीमाज हुआ। अब यहां क्या है कि किसी भी वस्तु को अंडरस्टैंडिंग, किसी भी वस्तु के बारे में अंडरस्टैंडिंग या समझ को विकसित करने की दो प्रक्रिया में बात होती है। नहीं, उसका दो प्रक्रिया, यानी विकसित, जो कोई भी वस्तु का जो विकसित किया जाता है पियाजे अनुसार, तो पियाजे महोदय का कहना था उसमें दो बेसिक फंक्शन डेवलप्ड होते हैं, दो बेसिक फंक्शंस कार्य करते हैं। वह बेसिक फंक्शंस क्या है? पहला है एसिमुलेशन, एसिमुलेशन, और दूसरा है ना, पहला है एसिमुलेशन, दूसरा है एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, दूसरा है एकोमोडेशन। ये किसी भी वस्तु के बारे में अंडरस्टैंडिंग या समझ को डेवलप करने के लिए जो है, एक आता है एसिमुलेशन, एक होता है एकोमोडेशन। अब यहां पर समस्या यह है कि समझिए कि एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, इस बात को समझना है। नहीं, जो है एसिमुलेशन क्या है, एकोमोडेशन क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, जैसे आप समझिए कि मान लिया जाए आपने किसी वस्तु को पहले से देखा है, नहीं, और अभी जो उससे नई जानकारी आपको प्राप्त हुई, इससे और पहले वाला जो आपके ब्रेन में इमेज है, उस दोनों को आपने मैच कराया, मैच करा करके देख लिया, दोनों मैच कर गया, इसका अर्थ है वह कहलाया एसिमुलेशन। क्या कहलाया? एसिमुलेशन। और जिसे आपने पहली बार देखा है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरे YouTube चैनल यानी मीना वाटिका YouTube चैनल पे पहली बार जब आपने विजिट किया था, तो वह उसका स्कीमाज आपके ब्रेन में था? नहीं था, पहले से स्टोर नहीं था, आपने देखा तब स्टोर किया। नहीं, तो पहले से जब नहीं था, तो पहले वाला इमेज और अभी जो नई जानकारी प्राप्त किए हैं चैनल के बारे में, क्या दोनों मैच करेगा? नहीं किया ना, नहीं किया ना, नहीं किया मैच। इसका अर्थ है ये एकोमोडेशन है। क्या है? एकोमोडेशन। समझे? समझे? नहीं समझे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नहीं समझे तो मैं समझाता हूं फिर से, देखिएगा। एसिमुलेशन क्या है कि कोई भी पूर्व ज्ञान, हमेशा समझिए, देखिए अच्छे से समझिएगा, कोई भी पूर्व ज्ञान है ना, पूर्व ज्ञान, या फिर ये कह सकते हैं कि पूर्व से निर्मित स्कीमा, पहले से, पूर्व से निर्मित स्कीमा, क्लियर है? पहले से निर्मित स्कीमा या फिर पूर्व ज्ञान, जिसे आपने देखा हो पहले से, है ना, और अभी जो आप नई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, नई जानकारी, नई जानकारी मतलब वर्तमान में स्कीमा की जो बात मैं कर रहा हूं, वर्तमान स्कीमा की, है ना। अब ये क्या है ना, आप नई जानकारी और पूर्व के साथ क्या करिएगा, इसको मैच कराए, मिलान कराए, और ये दोनों आपस में मैच कर गया, इसका अर्थ है ये क्या कहलाएगा? एसिमुलेशन कहलाएगा। अर्थात यदि आप कीवर्ड में कहें तो कहिए कॉपी करना, कॉपी करना। अब देखिए, कॉपी तो तभी होगा ना जब पहले से कोई चीज दीजिएगा। फोटोस्टेट की जो मशीन आप देख रहे हैं, कॉपी कब करता है? जब उसमें कोई चीज डालते हैं तब उसकी कॉपी होती है। उसी तरह आपके ब्रेन में कोई ना कोई पहले से इमेज प्राप्त है, तब ना आप उसे कॉपी कर रहे हैं। वही कह रहे हैं, पहले से पूर्व ज्ञान है, नई जानकारी लिया, और दोनों मिल करके यदि इक्वल हुआ तो हम कहेंगे एसिमुलेशन हुआ। क्लियर है? क्या हुआ? एसिमुलेशन हुआ। समझ में आ रहा है? अब देखो, जैसे कॉपी करना समझो। अब देखो एकोमोडेशन क्या है, ध्यान से समझना, मैं एकोमोडेशन की बात कर रहा हूं। एकोमोडेशन क्या है? पूर्व ज्ञान, पूर्व ज्ञान यानी पूर्व से निर्मित स्कीमा, पूर्व से निर्मित स्कीमा। क्लियर है? ये क्या कर पाता है? ये नई जानकारी,
नई जानकारी यानी वर्तमान में निर्मित स्कीमा, वर्तमान स्कीमा, ये दोनों को मैच कराता है और ये मैच नहीं करता है। आप समझ सकते हैं। आप ही सोचिए, जिस विषय के बारे में आपको पता ही नहीं था, जिस व्यक्ति के बारे में आपको पता ही नहीं था, उसके बारे में यदि कोई बताएगा तो क्या आपके पास पहले से उसमें नॉलेज था ही नहीं, तो क्या आपको पता चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना। आपको उसका रीअरेंज करना पड़ेगा, आपका ब्रेन उसका स्कीमा बनाएगा, रखेगा। बस समझ रहे हैं ना? क्या करेगा? रखेगा। तब इस स्थिति में क्या कहलाएगा? एकोमोडेशन कहलाएगा, या फिर सीधा शब्दों में कहिए रीअरेंजमेंट। रीअरेंज करना पड़े, ये हुआ एकोमोडेशन। नहीं समझे? फिर से समझिए। एक लास्ट उदाहरण मैं देता हूं आपको, समझ लीजिए कि मान लिया जाए कि एक बच्चा लीजिए, उस बच्चे को सेब के बारे में पता नहीं है। एक चाइल्ड है, मान लिया जाए ये चाइल्ड है ना, ये जो है चाइल्ड है, ये चाइल्ड है। तो ये चाइल्ड को ये एप्पल के बारे में पता नहीं है ना, इसके बारे में पता नहीं है। आपने क्या किया? इसको पहली बार दिखाया है इसे, है ना, पहली बार इसे दिखाया है, पहली बार इसने एप्पल को देखा है। तो पहली बार देखा है तो उसके ब्रेन में ये जाकर के स्टोर हो जाएगा कि एप्पल ऐसा होता है। और जब फिर से इसे एक एप्पल आ जाए कोई दूसरा कलर में, या कोई छोटा या कोई बड़ा, ये फिर से कोई एप्पल आ जाए, तब क्या होगा कि अब जो इसको देखेगा, ये जो एप्पल को ये देखेगा, अब कह देगा ये इसको, ये क्या करेगा? इससे मैच कराएगा इससे। यदि पहले से जानकारी प्राप्त था और वर्तमान में जो जानकारी आई, ये दोनों मैच किया तो एसिमिलेशन। और पहले से प्राप्त नहीं था, अभी हाल ही में उन्होंने देखा, पहली जानकारी ले रहा है, तब वह क्या है? एकोमोडेशन। क्लियर है? तब वह क्या है? एकोमोडेशन। और यदि इस दोनों से मिला करके, मान लिया जाए कुछ एसिमिलेशन से लिया, कुछ एकोमोडेशन से, दोनों मिला करके कोई तीसरा जोड़ जाड़ करके उसे जब प्राप्त किया, तब वह इक्विलिब्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? इक्विलिब्रेशन। कहने का मतलब है कि एसिमिलेशन है ना, ये किधर जाएगा भाई? एकोमोडेशन नहीं, और ये यहां पर एसिमिलेशन, और ये बीच में जो पार्ट हो जाएगा वह हो जाएगा इक्विलिब्रियम का, इक्विलिब्रेशन है ना, इक्विलिब्रेशन का पार्ट आ जाएगा, यानी बैलेंस का बात हो जाएगा, यानी दोनों को बैलेंस करेगा। समझिए फिर से, देखिए, जैसे आप समझिए, जैसे मैं आपको सीटेट के बारे में बता रहा हूं, नहीं आप जान नहीं रहे, मैं बता रहा हूं पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैंने आपको बताया, आपको पता पहले से नहीं था, तो पहले से पता नहीं था, दैट इज अकोमोडेशन। नहीं, और जब पहले से पता था और जब और जानकारी हमने दिया, तो वो दोनों मैच करा के देखे, हाँ रियल में ये होता है। पियाजे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 डेवलपमेंट दिया गया था, जिसमें सेंसरी मोटर था, प्री ऑपरेशनल था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल था, फॉर्मल ऑपरेशनल था। तो ये बातें आप में ब्रेन में आ गई, मिला के देख लिए सही में सत्य है। नहीं तो तब क्या कराएगा? सिमुलेशन। अब क्या हुआ? आपने इस दोनों को पढ़ा, और दोनों को पढ़ने के बाद और भी कोई तीसरा ब्रेन में आपको नॉलेज आई, उसे भी मिला दिए, नहीं उसे भी मिला दिए, और तब जाकर वो कराया इक्विलिब्रेशन। क्या कराया? इक्विलिब्रेशन। और यही काम आपको करना भी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं आपको, उसे ध्यान से तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ कुछ एक्स्ट्रा भी दिमाग में लगाना है, सोचना है कि मैंने ये एग्जाम्पल दिया तो और क्या एग्जाम्पल हो सकता है। और यदि आप इसी को सोचते हैं और मिला देते हैं, तब वह कराएगा इक्विलिब्रेशन। क्लियर है? इक्विलिब्रेशन। और इस पियाजे के द्वारा एक बात कही गई थी कि ये एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। ये पियाजे महोदय का कहना था। क्यों?
बिना ये नहीं और इसके बिना ये नहीं, यानी एक ही सिक्के के दो पहलू प्याजे ने कहे थे। अब आप देखते हैं कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन आपके सीटेट का है, ये क्वेश्चन आपका सीटेट का है और क्वेश्चन देखिएगा इसमें एग्जाम में पूछा गया है। तो हम इसका क्वेश्चन आपको लिखते हैं बोर्ड पर, आप इसका जवाब वीडियो को पॉज करके देंगे। चलिए आप लोग इसका आंसर जवाब दीजिए, इसमें से कौन सा आंसर होगा। देखिए आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि प्याजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू प्याजे स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सेंस ऑफ एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। ऑप्शंस है इमेज, मेंटल मैप्स, मेंटल टूल, स्कीमास। तो अभी तुरंत ना आपने पढ़ा है, स्कीमा में क्या पढ़ा है कि कोई भी व्यक्ति के ब्रेन में एक ज्ञान स्टोर होता है किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, और वह अपने अनुभव से क्या करता है कि उसे मैच कराता है, मिलान कराता है, नहीं, और उसे देखता है कि क्या यही चीज हमने देखा था। जैसे आप यहाँ मैं पढ़ा रहा हूं आपको टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन के माध्यम से, मैंने आपको पिछले क्लास में टीचिंग मेथड का रूल भी बताया है, उसमें जो है लास्ट रूल जो था टीवी एंड वीडियो प्रेजेंटेशन टीचिंग मेथड में, तो वही मेथड मैं दे रहा हूं आपको। होता क्या है कि ब्रेन में जो आप देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, कुछ ना कुछ ब्रेन में स्टोर रहता है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के बाद इंसान को फिर बाद में वही बात दोहराता है ब्रेन में, क्योंकि पहले से था, उसे कॉपी करने की कोशिश किया जाता है, नहीं, तो वही क्या कहलाता है, स्कीमाज कहलाता है। तो आप देखो आंसर क्या मारोगे, देखिए इसमें आंसर क्या लगेगा। कहता है अकॉर्डिंग टू प्याजे, यानी प्याजे के अनुसार स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ सेंस एक्सपीरियंस आर कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा कि अनुभव से, देखिए अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को, अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को प्याजे साहब क्या बोले थे, क्या बोले थे, स्कीमाज बोले थे। क्या बोले थे, स्कीमाज, नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, स्कीमा कहलाएगा। तो इस तरह से आज का क्लास यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय